प्रभुपाद जी का देह त्याग हुआ तो उनके जो शिष्य हैं, जो 11 लाम दिया था, उन्होंने क्या सोचा कि हम अभी गुरु बन गए, तो ये प्रॉब्लम है ना। तो ये पॉइंट हमें समझना है। तो जो जो ऋत्विक दीक्षा का समारोह करेंगे, दीक्षा का जो आयोजन करेंगे, दीक्षा का जो पूजा विधान करेंगे, वो उसमें जो भाग लेते हैं, जो दीक्षा लेने के लिए जो शिष्य, वो ऋत्विक के शिष्य नहीं बनेंगे। वो तो किसके शिष्य बनेंगे? वो तो प्रोपा जी के शिष्य बनेंगे। ये बात हमें क्लियर है, ठीक है। देखिए, व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन क्या था विनायक जी, आप बताइए। What is Varna and what is Ashram? हाँ बताइए। Varna is a social class. हम्म। Brahman, Vaishya, Shudra, Kshatriya. हाँ, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ओके। Vaishya, Shudra, Kshatriya. हम्म। और And what is Ashram? हम्म। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। तो बेसिकली वर्णा आश्रम यानी कि सामाजिक विभाग, सोशल डिवीजन एंड स्पिरिचुअल डिवीजन, आध्यात्मिक विभाजन, राइट। सामाजिक और आध्यात्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विभाजन जो है मानव समाज का, इसको बोलते हैं वर्णाश्रम। भगवान ने स्वयं इसको सृष्टि किया था। तो 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय, शूद्र, और वैश्य। 4, हाँ, और 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ, और वानप्रस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट ऋचा जी, आप बोलिए। डू एंड डोंट्स जब के दौरान, ड्यूरिंग जब, डू एंड डोंट्स ड्यूरिंग जब। क्या है शिवा? सब नोट करना है, सब क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए तो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। डूस एंड डोंट्स ऑफ ड्यूरिंग जब, बताइए। डूज तो मतलब स्पष्ट उच्चारण, और हम्म। हियरिंग वाइल चैंटिंग। हम्म। डोंट्स में मतलब जब करते हुए दूसरी चीजों के बारे में सोचना, या मोबाइल करते हुए जपा करना, हम्म। मतलब कुछ भी देखते हुए जपा करना, वो सब नहीं करना है। हम्म। और कोई पाप कार्य नहीं करना जपा करते टाइम। जपा कर रहे हैं तब भी कोई मतलब उसमें पाप कार्य नहीं करना है, कोई इलीगल वर्क। हम्म। हम्म। ठीक है। और कंटिन्यूटी भी होगा ना प्रभु जी, कि पूरा जब तक हो नहीं जाएगा तब तक छोड़ना नहीं हाँ, है। कंटिन्यूटी। छोड़ना नहीं है, करेक्ट। हमें जो है करते रहना है, यानी कि सततम। एक बार शुरू किया, एक कुछ भी हम माला करने का बैठेंगे, जैसे आपको अभी 8 माला करना ही है हर दिन, कर रहे होंगे सब लोग। तो ठीक है, 8 माला हम एक बार नहीं कर पा रहे हैं, उसको स्प्लिट कर दिया 2 बार। 4 माला एक बार कर लिया, 4 माला एक बार बैठेंगे तो वो पूरा 4 माला कंप्लीट करना है। हो सके तो पूरा 8 माला भी कंप्लीट करना है, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे कितना माला हमें करना है, उतना माला करने का पूरा संकल्प लेके बैठना है, ये बात है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आधा अधूरा किया और बस उठ गए। ठीक है। तो पहला है डूस। हमें एक एक बार बैठेंगे तो पूरा अच्छे से करना है, पूरा कंप्लीट करना है विदाउट एनी ब्रेक, है ना। और दूसरा डू डू क्या है? हियरिंग वाइल चैंटिंग। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम जब करते जाते हैं तो सुनना है उसको, वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरा? स्पष्ट उच्चारण। हाँ, वेरी क्लियर चैंटिंग, डिस्टिंक्ट चैंटिंग। देन और डूस। ध्यान से सुनना बिल्कुल एकदम। हाँ,
It is a, yes, attentive hearing. Okay, attentive hearing, distinct chanting, you know, or complete that round without any interruption. एंड नंबर ऑफ राउंड्स, एक सिटिंग में जो राउंड्स अपने संकल्प लिया, शुरुआत में एक संकल्प लेना है, इतना राउंड्स हम करेंगे ही, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं एक संकल्प। हमें संकल्प लेना है कि हाँ 4 माला बैठेंगे तो बैठेंगे, उस तरीके से टाइम निकालना है आपको, ताकि नो डिस्टर्बेंस रहेगा। ठीक है, चलिए डोंट्स, क्या क्या डोंट्स हो सकते हैं? जब करने का समय में कुछ दूसरा काम नहीं करना है डोंट है वो, है ना, मोबाइल देखना, टीवी देखना, न्यूज़पेपर देखना, ध्यान उधर भटकना, ये गलत है ना। मॉर्निंग में करना है, हाँ, सुबह उठ के करना है मॉर्निंग में। वो तो डोंट नहीं है, जब कभी भी कर सकते हैं, बस जब ठीक है। करेंगे तो डोंट्स, ओके, हाँ सॉरी। वो डोंट पे नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि जब का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कब करना है। डोंट टेक ब्रेक्स, डू इट एंड इन वन गो। वही ठीक है। डोंट टेक ब्रेक, वो डू में आ गया, हम एक स्ट्रेच में करना है बोल गए और डोंट बताइए, बहुत सारे डोंट्स है। ऑफेंस, 10 ऑफेंसेस है। भक्तों का निंदा नहीं करना है, कोई ठीक है, भक्तों का निंदा नहीं करना है, क्योंकि दूसरे भक्त भी भगवान के नाम ले रहे हैं, तो भगवान सबके लिए प्रिय है, ठीक है, तो भक्तों का निंदा करना वो ठीक नहीं है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट ना पॉइंट है, हमें ये समझना है। ठीक है, नेक्स्ट, हमें दूसरे देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के समान है ऐसे सोचना। दूसरा देवताएं जो है, दुर्गा, काली, शिवा, ये और भगवान कृष्ण का नाम में कोई अंतर नहीं है ऐसे सोचना, ये भी एक गलत है, डोंट। ठीक है, और गुरु के आदेशों का पालन नहीं करना, डोंट, है ना, इसे इसे नहीं करना है हमको। और तो प्रभु जी घर में तो हम जैसे सबकी पूजा करते ही हैं, अब जो स्टार्टिंग से करते चले आ रहे हैं। पूजा करना अलग बात है, नाम के बारे में, यानी कि दूसरे देवताओं का नाम और भगवान का नाम में अंतर नहीं है ये सोचना, ये गलत है। जिस जिस देवता को जो हमें गौरव देना है वो देना कोई गलत नहीं है। शिव जी महान वैष्णव है, हाँ, वो शिव जी का नाम और भगवान का नाम में अंतर नहीं है ये सोचना गलत है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना है हमको। हाँ, ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है इसमें। और नाम के बल पर हम पाप कार्य करेंगे तो वो भी गलत है। ठीक है, नाम के बल पर हम पाप कार्य करेंगे वो भी गलत है। तो इस तरीके से बहुत सारे डोंट्स हैं। और वेदों के शास्त्र का कुछ कुछ समझ के अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से नाम का व्याख्या देना, तो ये भी गलत है। इस तरीके से 10 अपराधों का लिस्ट है, वो डोंट्स में आ जाता है जो हमें अवॉइड करना है। ठीक है, तो चलिए, प्रभु जी कृष्णा राम विष्णु जी जैसे ये तो एक ही है ना सर? वो सब कृष्णा राम विष्णु सब एक ही है, उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। जब हम देवता के बारे में आते हैं, ब्रह्मा, काली, गणेशा, वो देवता देवता यानी कि भगवान के अधीन में सेवा, डेमिगॉड्स जिसको हम बोलते हैं। डेमिगॉड्स बोलते हैं, हाँ, देवताएं। तो देवता और भगवान के बारे में अंतर है, भगवान गीता में समझाते हैं। ठीक है, हाँ, ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ये डोंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रेणुका जी आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कर्म कर्म और विकर्म। हम्म तो कर्म इज जो ड्यूटीज वेदास में लिखा हुआ है उसे हम कर्म बोलते हैं। विकर्म है जो कि वेदा के अगेंस्ट में सिंफुल एक्टिविटीज है वो है। और अकर्म जो कि ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज है जो कि हम चैंटिंग के वक्त फॉलो करते हैं, रीडिंग गीता,
वी शुड चैंट एवरी डे, जैसे हमारे लेवल पे मिनिमम 8 माला हमें रोज चैंट करना है, और थिंग्स, सो दीज आर, दैट इज अकर्मा। जो भगवान कृष्ण हमें बोल रहे हैं जो करने के लिए, उसको अकर्म। और अकर्म से, अकर्म में आपको रिएक्शन मिलता है, क्या मिलता है? रिएक्शन, प्रतिक्रिया मिलता है। कर्म। कर्म में रिएक्शन मिलता है, विकर्म में रिएक्शन मिलता है, बुरा रिएक्शन मिलता है। नहीं, अकर्मा में नहीं मिलता है। हाँ, अकर्म में क्या मिलता है आपको? अ, हमारे जो रिएक्शंस है वो खत्म हो जाते हैं अगर हम ये चीजें करते हैं तो। हाँ, वो तो रिएक्शन खत्म होते होंगे, अलग वो, ठीक है, समझ गया। अकर्मा करने से क्या होगा आपको? भगवान कृपा मिलेगा। भगवान की कृपा मिलेगा ना। हाँ। हाँ, तो कुछ तो मिलेगा, रिएक्शन तो गुस्सा नहीं हो मिलेगा, जाएंगे। भगवान कृपा मिलेगी, भक्ति में आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट। हाँ, आपका क्वेश्चन है। उसमें तो सर अपोजिट में तो गुस्सा हो जाएंगे ना, कौन जो से? अच्छे काम करे वो नष्ट हो जाएंगे। नहीं, अच्छे काम भी जो है आप उसमें, कर्म, कर्म यानी कि जो एक्शन रिएक्शन है, अच्छा काम करेंगे फिर भी नहीं आप विकर्म, बंधन में आ जाएंगे। नहीं विकर्म क्या कह रहा, जो मतलब जो वेद के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे उसमें, हाँ, जो वेद के अकॉर्डिंग अगर हम काम नहीं करेंगे ना, विकर्म में जो आप बोल रहे हैं। विकर्म में बैड रिएक्शन आएगा ना, बैड रिएक्शन है। हाँ मैं वही कह रहा ना, वो उसमें पाप और ये सारी चीजें आएंगी। हाँ, पाप मतलब आ जाएंगे। कर्म यानी कि गुड भी नहीं है, बैड भी नहीं है। ओके। गुड बैड दोनों जो है हमारा बंधन का कारण है। आपने अच्छे कर्म किए वेदों के अनुसार। हाँ, अच्छा कर्म यानी कि जो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, कुछ सुख प्राप्त होगा, वो भी एक तरीके का बंधन है, फिर से आपको वापस आना है, फिर से चक्कर काटना है। तो बेसिकली कर्म बंधन में नहीं रहना है, भगवान नहीं बोलते गीता में। ठीक है, विकर्म तो करना ही नहीं है। तो कर्म विकर्म का जो चक्कर में रहेंगे तो हम इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। तो हमें अकर्म करना है, जिससे भगवान कृपा मिले और हम इस भौतिक संसार से मुक्ति पाए और भगवत धाम चले जाए। ये पॉइंट है। ठीक है, चलिए। तो विनायक जी बताइए आप, नेक्स्ट चार क्वेश्चन। संप्रदाय। हाँ हाँ, चार संप्रदाय, हाँ, वैष्णव संप्रदाय चार और उसके प्रधान आचार्य बताइए। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य हैं। हाँ। श्री संप्रदाय हम्म। रामानुजाचार्य। हम्म। रुद्र संप्रदाय विष्णु हम्म। स्वामी। हम्म। और कुमार संप्रदाय हम्म। निम्बकाचार्य। निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य। हाँ, ठीक से लिखिए, निम्बारकाचार्य। तो वैष्णव संप्रदाय का मीनिंग क्या है बताइए? वैष्णव संप्रदाय का अर्थ क्या है? अर्थ नहीं पता लोग। हम्म। तो कृष्णा को मानते हैं सर, मतलब कृष्णा को मानते हैं, ठीक है। हाँ। जैसे हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, हाँ, अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, उसका मीनिंग क्या है? सर्टिफाइड फ्रॉम अ ऑथराइज्ड बॉडी। यस, authorized body, certified from authorized body, and they have a standard way of functioning. एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से वो काम करते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण का भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान ने चार अपने मुख्य भक्तों को चुना। कौन कौन है? ब्रह्मा, जिससे ब्रह्म संप्रदाय शुरू हुआ, और शिव जी, हाँ, रुद्र संप्रदाय शुरू हुआ, और श्री यानी कि लक्ष्मी जी को चुना, लक्ष्मी जी, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, चार पुत्र, कुमार, कुमार। चतुर्शन कुमार, उनको चुना। तो ये चार जो शुद्ध भक्त हैं, इनके माध्यम से भगवान अपना भक्ति का प्रचार बहुत व्यवस्थित तरीके से करने का उन्होंने योजना बनाया। तो जहां से भगवान ही जो सोर्स है, मूल है, और उनके माध्यम से भक्ति का इन चार शुद्ध भक्तों के माध्यम से हो रहा है, उसको संप्रदाय बोलते हैं। उनके जो भगवान के जो ये भक्त थे, और इन्होंने अपने शिष्यों को ये ज्ञान प्रदान किया, इसलिए इसको बोलते हैं संप्रदाय। ठीक है।
तो शास्त्रों में एक स्टेटमेंट आता है, संप्रदाय विहीनास्ते मंत्रस्ते निष्फला मति। बिना संप्रदाय के कोई भी व्यक्ति, कोई संप्रदाय के कनेक्शन नहीं है, तो वो कोई भी मंत्र ले लेता है किसी से भी, उसका कोई पावर नहीं है। जैसे जो यूनिवर्सिटी जो है वो एफिलिएटेड नहीं है स्टैंडर्ड जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स के हिसाब से। कोई भी अपने आप को बोलता है मैं यूनिवर्सिटी हूँ, उससे कोई सर्टिफिकेट लेगा तो उसका कोई मान्यता रहेगा कि वाह? नहीं। नहीं रहेगा, क्योंकि वो ऑथोराइज नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार आजकल के समय में बहुत सारे जो आध्यात्मिक जो कार्यों में लगे हुए हैं लोग हैं, और अपने आप को गुरु बोलते हैं, अपने आप का एक आध्यात्मिक एक जो है बहुत बड़ा संस्था बोलते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये होना है कि आप किस संप्रदाय में आप आते हैं, ये समझना है हमको। कुछ संप्रदाय नहीं है, खुद का अपना संप्रदाय आपने बना लिया है, कुछ कनेक्शन ही नहीं, यानी कि भगवान सबका सोर्स है ना, मूल। तो यानी कि सोर्स ऑफ पावर हाउस से पावर का जो है वायर निकलेगा तो करंट चलेगा। पावर हाउस से जो है पावर हाउस ही नहीं है, बस ऐसे एक वायर निकल के लटक रहा है, तो उसमें क्या करंट है? कुछ नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना है हमको। क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारे लोग वृंदावन में, बहुत सारे जो तीर्थ क्षेत्रों में अपने आप को गुरु बोलते हैं, मैं आध्यात्मिक आपका जो है भला करूंगा। आपका संप्रदाय क्या है, ये प्रश्न पूछना है हमको, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु जी हम किस संप्रदाय से हैं फिर? ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, मध्व संप्रदाय। तो इसी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। इसी संप्रदाय में बाद में आते हैं चैतन्य महाप्रभु। यानी स्वयं भगवान भी एक संप्रदाय के माध्यम से ही अपना ज्ञान देते हैं, ये हमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभु जो धर्म है सनातन धर्म, वो इसी में ही आ जाता है या वो? एक मिनट, एक एक करके आंसर करेंगे आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो बिलोंग करते हैं इस्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट, वो ब्रह्म संप्रदाय में बिलोंग करते हैं। इस ब्रह्म संप्रदाय में ब्रह्मा जी का पुत्र नारद मुनि, उनको नेक्स्ट ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया। नारद मुनि ने अपने शिष्य व्यासदेव को, व्यासदेव ने अपने जो शिष्य मध्वाचार्य को, इस तरीके से ये संप्रदाय आगे बढ़ता है। और इसी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। उनके बाद चैतन्य महाप्रभु के साक्षात शिष्य हैं 6 गोस्वामी, वो आते हैं। इस तरीके से हमारा संप्रदाय प्रभुपाद जी तक आता है। प्रभु जी आज मतलब अब हम इस्कॉन से जुड़े हैं, इससे पहले हम नहीं थे, तो हम किसी संप्रदाय में ही नहीं थे, नहीं थे। तो ये हमारा जो जीवन ही व्यर्थ है। यानी कि आप खाली दूसरे जो कुछ यूनिवर्सिटी का नाम बोल के कुछ लोग बोल रहे थे, उसमें आप कुछ कर रहे थे। लेकिन सब कोई सनातन धर्म जो बोलते हैं वो फिर कैसे हुआ? सब तो सनातन धर्म में ही बिलोंग करते हैं ना। सनातन धर्म में, जैसे मैंने बोला ना, यूनिवर्सिटी, सबको यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना, वो रिकॉग्नाइज कहाँ हुआ, एफिलिएट कहाँ हुआ, करंट कहाँ आ रहा है उसका? ये एग्जाम्पल समझिए ना आप, मेरा एग्जाम्पल। सनातन धर्म सब लोग यूनिवर्सिटी है प्रभु जी, वो भी यूनिवर्सिटी है, बड़ा बोर्ड लगाया है। बोर्ड तो लगाया, आपका कनेक्शन कहाँ है? आपका पावर कहाँ से आ रहा है? आपका जो आप नियम बता रहे हो अपने अपने जो फॉलोअर्स को, वो कहाँ से आ रहा है आपको? वो आप खुद अपने बना रहे हैं कुछ? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब तक एक अथॉरिटी से, एक 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 जो है संप्रदाय के पद्धति से नियम नहीं आते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? आप है ना, आप कुछ मंत्र अपने हिसाब से करो। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं यहाँ पे ब्रज में, वृंदावन में, भजो निताय गौर राधे श्याम। ठीक है, सब भगवान का नाम है, अलग बात है। ऐसे कोई मंत्र ही नहीं है शास्त्रों में। हरे कृष्णा हरे राम भजो निताय गौर राधे श्याम, ये मंत्र एक है। कुछ लोग नो अपने मंत्र बना लिया। बात ये है कि अपने कंकॉक्शन से, अपना मन में कुछ भी पका के जो है हम कुछ बना के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया लास्ट टाइम, आजकल के समय में आर्ट ऑफ लिविंग, ये संप्रदाय नहीं है उसका कुछ भी। नहीं, वो भी राधा रमन विजय थे, पुंडरीक महाराज जी भी हैं। वो संप्रदाय। हाँ, उनका है, वो संप्रदाय आते हैं गोस्वामियों का।
राधा रमण पुंडरीक महाराज है वो राधा रमन विजय थे। वो जो चैतन्य महाप्रभु हमारे संप्रदाय में आते हैं, जिसे हाँ गौड़ी चैतन्य महाप्रभु के बाद उनके जो 6 शिष्यों में से एक गोस्वामी थे, गोपाल गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनके परंपरा में आते हैं। अच्छा, ठीक है, तो परंपरा कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। अभी करंट कौन सा संप्रदाय चल रहा है? सभी चल रहे हैं नहीं सभी चल रहे संप्रदाय। हमारा इस्कॉन का जो है वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। अच्छा, ये चारों तो वैष्णव के अंडर में ही आते हैं। हाँ, वैष्णव 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 यानी कि विष्णु के आराधक, विष्णु के जो बहुत लोग पूछते हैं कि आप गौड़िया उस पे बिलोंग करते हो या नॉन? गौड़िया, गौड़िया यानी कि बंगाल, जो चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे आए उसको गौड़िया बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो परंपरा और को भी कोई डिवीजन है क्या गौड़िया के अलावा? नहीं, गौड़िया के अलावा जैसे लक्ष्मी जी का श्री संप्रदाय है ना, रुद्र संप्रदाय। गौड़िया वाला किस में आएगा? कौन से चारों में से किस में आएगा? ब्रह्म 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 में आता है, ब्रह्म संप्रदाय। अच्छा, वही ब्रह्म संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु का, उनका उसी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु आते हैं 500 साल। सबका तिलक पैटर्न अलग होता है, हाँ, वो तो वैसी से पता चलता है ना, जैसे पता चलता हर यूनिवर्सिटी का यूनिफॉर्म अलग है, है। पढ़ाते तो एक ही सब्जेक्ट है। बट प्रभु व्हाट डज इट मैटर? आता तो वैष्णव के अंडर में ही है ना। हाँ आता है, ये पॉइंट ये है कि आपको एक अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी में दाखिल होना है, अच्छा, ओके। ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कोई भी जो एक बड़ा रूम है उसमें कुछ यूनिवर्सिटी का बोर्ड लग गया, बस आइए वेलकम वेलकम। तो इस्कॉन कौन से संप्रदाय में आता है? यस, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इसका पूरा नाम। इस्कॉन इसमें आता है, ब्रह्म। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इसका पूरा फुल नेम, जिस संप्रदाय में इस्कॉन आता है, क्योंकि इसमें ब्रह्मा जी, मध्वाचार्य और ब्रह्मा, सॉरी प्लीज रिपीट, ब्रह्मा, मध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने, उनका लीनिएज है इसमें, अलग अलग टाइम में इनका लीनिएज है, कंटिन्यूटी है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमें समझना है, क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारे लोग कुछ भी करते हैं। आपने सुना होगा राधा स्वामी सत्संग, सुना है? ये तो बहुत फेमस है। हाँ हाँ सुना है। उनका संप्रदाय ही नहीं है, वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते ना। तो मूर्ति पूजा तो विष्णु का, जो वैष्णव है, पहला पॉइंट ये है कि भगवान विष्णु का स्वरूप है, मूर्ति है, तो निराकारवादी है वो, उनका संप्रदाय ही नहीं है। ये पॉइंट, यानी कि वो विष्णु से शुरू नहीं हुआ, वो अपना अलग संप्रदाय बना लिया, उसको बोलते हैं अपसंप्रदाय। रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, रॉन्ग There is one more Arya Samaj people. They say that there is only form of God. वो कौन सा ये है? आर्य समाज भी अपसंप्रदाय है। अलग आर्य समाज भी अपसंप्रदाय, अपसंप्रदाय मींस नो बेसिस ऑफ एनी लीनिएज। देखिए आर्य समाज में क्या बोलते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करना है, दयानंद सरस्वती। फिर ये देखिए सब लोगों ने, ये सब है ना, आर्य समाज हो और बाकी बाकी जो है, ये सब जो राजा राम मोहन राय, हाँ, तो उन्होंने जो है एक और आंदोलन शुरू कर दिया था उधर पे बंगाल से। हाँ, तो ये सब लोगों ने वास्तव में ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस में आकर भारतीय संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को नष्ट करने के लिए अपने ही तरीके से कुछ कंकाउट करके, कुछ जुगाड़ करके, कुछ अलग से कुछ सिस्टम शुरू कर दिया। ये सत्य है, ये वास्तव में भारतीय संस्कृति जो हमारे वैष्णव संप्रदाय है उसको पूरा नष्ट करने का उनका उद्देश्य था। तो जैसे रामकृष्ण आश्रम मिशन, अपसंप्रदाय, कहाँ है संप्रदाय उसका? वहां पे वो मानते नहीं है भगवान को, कृष्ण को। वो बोलते हैं रामकृष्ण परमहंसी भगवान है। ऐसे कहाँ बोला है? कौन से शास्त्र में बोलते? वो तो यूज करते हैं सभी वेदों का, उपनिषदों का, और बोलते हैं गलत 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 लोगों को समझा रहे हैं।
अच्छा, वो रामकृष्ण परमहंस बंगाल में है, वो there's a lady with a hair open and there is उनका one वाइफ, man. वो दोनों हाँ, हस्बैंड वाइफ भगवान बन गए, वो काली माता बन गई, ये कुछ भगवान बन गई, कृष्णा बन गई। हाँ वृंदावन वृंदावन में भी है ना इनका प्रभु जी आश्रम, हाँ, आश्रम हॉस्पिटल के पास। बात हम ये समझना चाहते हैं, आपको थोड़ा माइंड हमें खोल के देखना है क्या हो रहा है समाज में। तो उनका मैंने वो देखा है वो जगह पे बंगाल में, आई सॉ दैट एंड इवन माय मदर इन लॉ हैज अ पिक्चर, इसलिए मुझे पता है। पॉइंट ये है, यू आर फ्रॉम बंगाल, यू बंगालीज आर वेरी मच फॉलोअर्स ऑफ रामकृष्णा। हाँ, ठीक है? रामकृष्ण ऐसे परम गुजरात में एक और है, स्वामीनारायण बोल के। हाँ, आपका वो जो कहाँ पर है? नोएडा दिल्ली में है ना, अक्षरधाम, वो एक और अपसंप्रदाय है। आई नेवर वेंट टू अक्षरधाम, एक बार कोशिश उसमें किया क्या था। करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति था जिसने मेडिटेशन किया, उसने तपस्या किया और वो भगवान बन गया। ये फिलोसफी Who का is that? What is the name? Prabhu, what is the name? स्वामी नारायण, स्वामी अक्षरधाम नारायण। स्वामी नारायण। तो आई थॉट स्वामी नारायण मतलब विष्णु ही है शायद। देखिए वो ऐसे करते हैं ना, भगवान का नाम लेके मिसगाइड कर रहे हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंसा तो लगता है कि रामकृष्ण, ओ हम तो जानते हैं रामकृष्ण। हाँ, इवन आई वाज आल्सो हाँ, गेटिंग क्योंकि भागवत में तो राम यानी कि बलराम, कृष्ण हाँ दोनों ये का अच्छे से लीला हुआ। ओ रामकृष्ण साथ में भी आगे उनको अवतार हो गया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे बड़ा जो भारत के संस्कृति पर जिसने जो है कलंक लाया है और जो भारत जातीय संस्कृति को अवनति के लेवल पर लेके आए हैं, वो है रामकृष्ण आश्रम और गांधी जी। रामकृष्ण आश्रम और गांधी जी, गांधी। गांधी जी क्या क्या बोल रहे हैं, गीता तो पढ़ते थे, बोलते भगवान कृष्ण ऐसे कोई नहीं है, वो सब काल्पनिक है। कौन They are the बोलते हैं? biggest महात्मा brutal गांधी। people who have spoiled the culture of India, the spiritual culture of India. ये तो पूरा कांग्रेस का ही था ना प्रभु जी, ये तो परंपरा शुरू हो, अब कंटिन्यू हो रहा है अभी भी इनका, हमारा भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने का। These are all very striking points, lot of people are supporting also, so many Hindus are because supporting. they don't have brains, they don't understand what is the proper system. उनको पूछेंगे क्या करूंगा, क्या फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं है, बस अपना हौच पौच कुछ भी चाहिए वो करते हैं। तो ये सब हमें समझना है, समाज में क्या हो रहा है, ये रामकृष्ण आश्रम क्या है, और एक और है ब्रह्म कुमारी। प्रभु, इसका थ्योरी कहाँ मिलेगा? इफ वी हैव टू रीड अबाउट दिस, कहाँ कौन से बुक में मिलेगा? प्रभुपाद जी का पूरा किताब पढ़िए, मिलेगा आपको। अब एक किताब पढ़ने के लिए आप थोड़ा इतना मुश्किल हो रहा है आपको, तो प्रभुपाद जी की जितने कौन सा किताब बुक पढ़ेंगे तो मिलेगा आपको। कौन सा वाला बुक में है ये सारा थ्योरी? श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए प्रभुपाद जी का, ठीक है, सब मिल जाएगा आपको आंसर। भगवत गीता में इतना डिटेल में नहीं है। है आप थोड़ा ठीक से पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी का सब कुछ है। क्या हुआ है? प्रभुपाद जी का देखिए गीता है, उसके बाद उनका लेक्चर्स भी है, लेक्चर भी सुनना है, वो सब इसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं सब चीजें, ठीक है। एंड तो प्रभुपाद एक जी, अक्षर में लिखा हुआ है। I want to ask one question. Prabhupada ji, did he belong to Bengal or he belonged to Odisha? Mane, what was his He was background? born in Kolkata. He is born in Kolkata. Belong to नहीं होता कि कोई भी कहाँ पे भी, उनका जन्म हुआ कोलकाता में, उनका एजुकेशन हुआ कोलकाता में। हाँ, वो मातृभाषा उनका बंगाली था, ठीक है। अच्छा, तो he was a Bengali. Someone told me no, he was Odia, so I got confused. His no, his guru's father Bhaktivinoda Thakur was born in Orissa. Was from Orissa. Okay, so maybe people are confused. Anyway, no problem. Wherever this area of Orissa and Bengal is called Gaudiya. Okay, Gaudiya is both the places. Yes. Oh, okay. गौड़िया वैष्णवस आर ऑल ओवर द प्लेसेस, ठीक है। तो ये हमें बात समझना है, ये ब्रह्मा कुमारी, आर्ट ऑफ लिविंग, और ये जो जग्गी वासुदेवा, ये सब अपसंप्रदाय। I don't follow any of them. But anyway, you are saved. But I'm telling you. I tried to go to Art of Living, but I could not resonate, so I left the group. I said, no, it's not for me. क्योंकि एक्चुअली जब धीरे धीरे हम देखेंगे ना, और अंदर थोड़ा देखेंगे उनके फिलोसफी सब कुछ, बस कुछ नहीं है, कुछ ऐसे बाहर भारी में कुछ लगता है कि हाँ कुछ कुछ तो आध्यात्मिक कर रहे हैं, बस
there's no But real देखो, satisfaction, no. श्री रविशंकर को लेके भी लोग पागल हो रहे हो, गुरुदेव गुरुदेव, they keep doing, and I was thinking कि why can't they pray to मैंने God? एक बड़ा जो मीटिंग था एक जगह पे, ऐसे ही बस मुझे बुलाया गया था, मैंने गया था, वो रविशंकर बोल रहे हैं स्टेज से, मैं ही भगवान हूँ, मेरा ही ध्यान करना है आपको। He actually said it. यस। तो मैं सोच रहा था कि ये प्रभुपाद जी के सामने होता ना, अच्छा से प्रभुपाद जी इसको तो अच्छा से मार देते हैं क्योंकि those who say I am God, he's a dog। जो अपने आप को गॉड बोलते हैं वो डॉग है। तो ये बात है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, आप South, मेरा ही ध्यान many करो, ammas मेरा ही are चिंता there. करो। So many ammas are there in South where they pray. She is Devi and she is Lakshmi and she is Kali. I don't know. There are so many ammas in South India. You're right। There is one amma white clothes में दोनों nose में पहनती है. I don't remember her name. Very popular. अमृतानंदमयी। हाँ, yes, yes, yes. She is one more upper संप्रदाय। Okay. One more upper संप्रदाय it is। देखिए ऐसे समाज में ना लोगों को स्पिरिचुअलिटी करने के लिए बहुत इच्छा है, परंतु यहाँ पे लोगों को मिसगाइड करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। इतने सारे लोग हैं कि बस मिसगाइड ही क्रिस्टियनिटी करते रहते हैं। तो ये पॉइंट, ये बात हमें समझना है। तो करंट नहीं, थोड़ा मैनेज कीजिए, क्योंकि मेरे पास एक इमरजेंसी लाइट था, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। तो 1-2 मिनट में आएगा, तब तक हम बात करते रहेंगे, ठीक है। तो मेरा ये पॉइंट था कि अपसंप्रदाय बहुत है, और अपसंप्रदाय फॉलो करने से क्या होगा, आप कहाँ कने रहेंगे। एक और बुक है छोटा सा, आप पढ़िए जब टाइम मिलेगा, प्रभुपाद जी का ईशोपनिषद। हाँ, I have that. I will read. ईशोपनिषद में प्रभुपाद जी ये सब बात बताते हैं, ब्रीफली बताते हैं, मेंशन नहीं करते किसी का नाम, बताते हैं कैसे लोग आध्यात्मिक के नाम पर कितना अधर्म कर रहे हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अभी आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं, हमें लगता है कि ये भी आध्यात्मिक है, वो भी आध्यात्मिक है, सब। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, कोई भी कथाकार भागवत कथा कर रहा है, वो संप्रदाय में तो बिलोंग नहीं होता है, तो उसका जो है कथा सुनना नहीं है। अवैष्णव मुखोदगीर्णम पूत हरि कथामृतम। भागवत कथा करने के लिए, वो बोलने के लिए बहुत एक्सपर्ट हो सकता है, कुछ संप्रदाय में नहीं आता है, कोई भी संप्रदाय में, तो उससे सुनने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो कथा बोल रहा है वो केवल अपना जो है विद्वत दिखा रहा है, और ही वांट्स टू अर्न समथिंग फ्रॉम दैट कथा, मनी। उसका इंटेंशन लोगों को दिव्य ज्ञान भक्ति में लेके आने का नहीं है। उसका उद्देश्य क्या है, अलग ही उद्देश्य है, मेरा जो अर्निंग होना है, मेरा लाइवलीहुड होना है, इस तरीके से। इधर वृंदावन में हमारा मंदिर के जो थोड़ा सामने एक कौन सा है, देवकी नंदन ठाकुर, देवकी नंदन ठाकुर, हाँ, वो प्रिया भी कांजू। प्रिया अपसंप्रदाय, 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 वो भी कोई आगे पीछे कुछ नहीं है, वही सब कुछ है, वही गुरु है, वही भगवान है। अरे कृष्णा का एक मंदिर बना के वो सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा जो है कर लिया है हम, इस तरीके से। और प्रभु जी मठ में क्या डिफरेंस रहता है, जो मठ भी बने होते हैं ना? मठ सी, जब आध्यात्मिक का कार्यक्रमों को आपको आगे बढ़ाना है, तो मठ यानी कि एक ऐसा जो जगह जहाँ पे बहुत सारे जो भक्त शिष्य एक साथ रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं, उसको मठ बोलते हैं। जैसे वृंदावन में भी है गौर मठ, मठ, और ये तो मठ यानी कि एक आश्रम जैसा, एक एक बंगाल में भी है। जगह। हाँ, मठ आश्रम सब एक ही होता है। ओके। तो जैसे हमारा भी, हम मठ ये ना शब्द यूज नहीं करते हैं, हम तो आश्रम बोलते हैं। गौड़िया मठ, मंदिर में पहले गौड़िया मठ बोल रहे थे, क्योंकि वो मठ यानी कि जहाँ पे आध्यात्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कथा हो रहा है, जैसे गौड़िया मठ, गौड़िया जो भगवान की कथा होता है उसको बोलते हैं मठ। ठीक है, चलिए। तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस अभी चर्चा किया है, और नेक्स्ट जी आप बोलिए नेक्स्ट। प्रभु, आई थिंक एक लास्ट पॉइंट और है
आपने युग्स बताया था, हाउ मेनी युगास आर देयर? हाँ सो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, देन सतयुग का आपने कहा था ध्यान, ध्यान है वो, हाँ और त्रेता युग का यज्ञ है एंड 10,000 years ओल्ड है, और सतयुग का 60,000 years, एंड द्वापर जिसमें टेम्पल व बिल्ड, मंदिर निर्माण। हाँ मंदिर निर्माण था, अर्चना होता था। कलयुग में संकीर्तन। तो ये पॉइंट आपने बताया था। ठीक है, वेरी गुड। तो 4 युगों में अलग अलग आध्यात्मिक साक्षात्कार का मार्ग चलते हैं। और सत्ययुग में कौन सा? ध्यान, है ना। सत्ययुग में ध्यान से लोग साक्षात्कार करते थे। और द्वापर युग में कौन से? और टेम्पल मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण। अर्चना, और वर्शिप। फिर त्रेता युग में त्रेता युग में यज्ञ, यज्ञ करके, ठीक है। और कलयुग में कलयुग में संकीर्तन। संकीर्तन करके उनका साक्षात्कार करते थे, ठीक है, वेरी गुड। द्वापर तो प्रभु जी कलयुग से पहले है ना? सतयुग, त्रेता, द्वापर ऐसे है ना हाँ करेक्ट करेक्ट, वो ऑर्डर में। हाँ, तो सत्ययुग, त्रेता, मंदिर तो सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। ठीक है। हाँ, द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करके उसका मंदिर में अर्चना का स्थापना करके भगवान का साक्षात्कार करते थे लोग, द्वापर युग। और त्रेता में प्रभु जी? त्रेता युग में बड़े बड़े हवनों का, यज्ञों का आयोजन करके। हाँ, कृते यद् ध्यायतो विष्णु, ये एक श्लोक है भागवत में, इसका आधार पर बोल रहे हैं। कृते यद् ध्यायतो विष्णु, कृतयुग यानी कि सत्ययुग में ध्यान करके ध्यायते विष्णु। त्रेता यजतो मखई, त्रेता युग में यज्ञ मख यानी कि वो यज्ञ पूजादि पूजा करके। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करके अर्चना विधि का स्थापना करके। और कलयुग में कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि कीर्तन। ये सब दूसरे जो विधान है, ध्यान करना, यज्ञ करना, बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करना, वो उतना आसान नहीं है इस कलयुग में, ठीक है, इसलिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट इतना ही था क्वेश्चन। हाँ इतने। ओके, तो यू आर वेरी थॉरो विद दिस। नेक्स्ट, भगवान कृष्ण के साथ हम 5 तरीके के संबंधों में अपना रस विनिमय कर सकते हैं, है ना। 5 काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स। वो कौन से हैं? 5 काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप हमने बताया था। 5 kinds of relationships with whom? With कृष्णा, Lord Krishna. Okay. which is actually a sort of a imitation we are doing right now in the material world. भौतिक संसार में भी एक तरीके का अनुकरण कर रहे हैं हम बस। और जो आपने बताया था फ्रेंड बना के मास्टर, फ्रेंड और मास्टर स्वामी उनको मास्टर करके, और Parental affection, conjugal, देन neutrality, servitude. ओके, वेरी गुड। तो आ गया ना अभी। पहला है न्यूट्रलिटी, शांत रस, ठीक है। दूसरा है दास्य, सर्वेंट, सर्वेंट एटीट्यूड। तीसरा है सख्य, फ्रेंडशिप। और चौथा है पेरेंटल, यानी कि वात्सल्य। और पांचवा है कॉन्जुगल रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड दाम्पत्य रस, यानी कि माधुर्य रस। तो हर चीज का एक एक एग्जाम्पल हमें लिखना है। शांत रस में जैसे वृंदावन में गाय है, पेड़ पौधे हैं, वो सब भगवान के साथ शांत रस में अपना लीला कर रहे हैं। शांत रस मतलब conjugal. नो, शांत रस यानी कि न्यूट्रलिटी, पैसिव। तो शांत यानी कि वो कुछ रिलेशनशिप में वो पूरा भगवान का जो है महिमा का गुणगान में पूरा मग्न है। तो भगवान के साथ ऐसे कुछ स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है, एक दूर से भगवान को देखकर अप्रिशिएट कर रहे हैं।
इसको बोलते हैं शांत रस। जैसे पेड़ पौधे हैं, जब भगवान वृंदावन में घूमते हैं तो सब देखकर हाँ भगवान आ रहे हैं, क्योंकि बहुत शांति से जो है वो अपना गुणगान कर रहे हैं, इसको बोलते हैं शांत रस। तो एग्जाम्पल क्या देंगे? काउस, प्लांट्स, ट्रीज इन वृंदावन। ठीक है। देन दास्य रस। सो दास्य रस में हमें एग्जाम्पल आता है हनुमान जी का, जो हनुमान जी। भगवान रामचंद्र के सबसे श्रेष्ठ दास थे। हाँ, दास्य रस इज व्हाट? सर्विट्यूड। सर्वेंट, सर्वेंट मास्टर रिलेशनशिप। ठीक है, सर्वेंट मास्टर। हाँ, जैसे भगवान कृष्ण के एक दास थे दारुका, उनके ड्राइवर थे, हमेशा वो तैयार थे, भगवान कहीं भी जाना है तो तुरंत वो आ जाते थे, दास। ऐसे हनुमान जी भी भगवान की सेवा के लिए हमेशा तैयार है। दास, दास यानी कि सर्वेंट मास्टर। भगवान मास्टर है, भक्त अपने आप को सेवक मानते हैं। और तीसरा है भगवान को मित्र के रूप में संबंध, रिलेशनशिप देखना। हाँ, उसका ये सब है ना, ये सब रस, ये एक्सचेंज जो है हम हमारे साधारण जीवन में भी हम उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ। कोई दूसरे हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, जैसे मोदी को हम जानते नहीं है पर्सनली, पर अप्रिशिएट करते हैं है ना। और कुछ हमारे घर में कोई आके सर्वेंट सेवा कर रहे हैं, मेरा कुछ ड्राइवर है, ऐसे सर्वेंट मास्टर रिलेशनशिप। अर्जुन रिलेशनशिप विद कृष्णा इज ए बिग फ्रेंडशिप। और कुछ हमारे मित्र हैं जो उनके साथ हमारा इक्वालिटी का जो है रिलेशनशिप है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। तो सर्वेंट रिलेशनशिप, देन फ्रेंड रिलेशनशिप, सख्य। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य। वात्सल्य यानी कि भगवान बच्चे बन गए, आप माता पिता बन गए। जैसे यशोदा माता, यशोदा माता। आपके घर पे भी आप माता पिता हैं, आपके बच्चा है ना। तो यू आर फादर मदर। आप अपने पिता, अपने माता पिता को आप बच्चे हैं। तो वी आर ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग दिस रिलेशनशिप्स, फाइव रिलेशनशिप्स इन डिफरेंट वेज इन द मटेरियल वर्ल्ड। भौतिक संसार में इसका ऑलरेडी हम अनुभव कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि ये सो आपने रिलेशनशिप बनाए हुए हैं इस संसार में, वो सब शाश्वत नहीं है, एक दिन टूट जाएगा। किसी व्यक्ति का मृत्यु हुआ तो बस संबंध टूट गया, परंतु भगवान के साथ जो संबंध बनाएंगे वो शाश्वत संबंध है। सो वात्सल्य का एग्जाम्पल है यशोदा, नंदा, देवकी, वसुदेवा। और कॉन्जुगल रिलेशनशिप, दाम्पत्य रस, माधुर्य रस जो बोलते हैं, जैसे गोपी और द्वारका के रानियां भगवान के, इस तरीके से। तो ये 5 रिलेशनशिप हैं जो हमें समझना है और उसके हिसाब से हमें उसको लिखना है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट। और दाम्पत्य दाम्पत्य में गोपी, अच्छा गोपी। रानियां। ठीक है। हमने एक और क्वेश्चन पूछा था ना, युधिष्ठिर महाराज जो सबसे जो है अद्भुत चीज क्या मानते हैं इस संसार में, हमने पढ़ा था। सबसे अद्भुत वाला जो चीज इस संसार में क्या है, युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या सोचते हैं? मृत्यु निश्चित है, बट कोई स्वीकारता नहीं है। हाँ, स्वीकारता नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। जिंदा रहेंगे। हाँ, हमेशा के लिए हम हमेशा जीवित रहेंगे, ये सोचते हैं। ये सबसे बड़ा अद्भुत आश्चर्य चीज है। मोस्ट वंडरफुल थिंग इन द वर्ल्ड इज एवरीबडी थिंक्स आई एम नॉट गोइंग टू डाई। मेरा मृत्यु नहीं होने वाला है, सब बाकी सब मरेंगे, अलग बात है, मैं तो मरूंगा नहीं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य वाला चीज है ना। ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा किसको बोलते हैं? जैसे प्रभुपाद ने समझाया, महात्मा कौन है? हमने पढ़ा था। हाँ, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हमें क्या है ना, हमें श्लोक याद आ जाता है तो पूरा फॉर्मूला आ गया, तो हम
Mahatma is one who is always in the glories of the and who is ऑलवेज always डिस्क्राइबिंग thinking द ग्लोरीज about ऑफ द लॉर्ड। ये yeah. महात्मा का पहला ये क्वालिफिकेशन है कि वो भगवान के दैवी प्रकृति यानी कि अंतरंगा शक्ति स्पिरिचुअल एनर्जी के शेल्टर में है। हाँ, महात्मा भगवान के स्पिरिचुअल एनर्जी इंटरनल एनर्जी के शेल्टर में आश्रय में है। ठीक है, महात्मनस्तु माम पाता दैवी प्रकृतिम आश्रितः। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वालिफिकेशन इज भजन्ति अनन्य मनसा। भगवान के हमेशा भजन में अनन्य तरीके से लगे रहते हैं। One who is under the shelter of Krishna's internal energy and one who is constantly always glorifying Krishna 24 hours, always remembering glorifying Krishna, bhajana, bhajanti ananya manasa। हाँ, अपने मन बुद्धि में हमेशा भगवान का ही भजन में लगे रहते हैं। हाँ, तो ऐसे जो ये जो व्यक्ति है इनको महात्मा बोलते हैं। ये महात्मा का एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, ओके। तो अभी जो बुक हमने पढ़ा था आज वो समझेंगे। हाँ? तो भगवान जब अष्टांग योग का जो वर्णन करते हैं अर्जुन को, 6th अभी हमने पढ़ा था परफेक्शन ऑफ योगा में, तो अर्जुन उस योगा पद्धति को फॉलो करने के लिए मना करते हैं, यानी कि वो बोलते हैं मेरे संभव नहीं है। हाँ? क्यों, वाई? क्योंकि ये पुराना योगा पद्धति था, ध्यान लगाना पड़ेगा और काफी टाइम देना पड़ेगा, तो इसलिए वो मना करते हैं। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं है। क्योंकि वो अपने मन को बहुत चंचल मानते थे। वो अपने मन को exactly। मधु राक्षस की से तुलना कर रहे थे। हाँ, कि डीमन, ऐसे- माइंड इज अ डीमन, तो वही वो कह रहे थे मैं ध्यान लगा के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, माइंड, क्योंकि अर्जुन क्या बोलते हैं, मेरा मन बहुत चंचल है, चंचल है। स्थिर है, और चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाति बलवद दृढ़म, है ना। तो वो पूरा statement विंड को को कंट्रोल करने से ज्यादा टफ है। हाँ हाँ, वो बोलते हैं ना, विंड को कंट्रोल से करने से ज्यादा टफ है। इतना मुश्किल है कि जो है आंधी को भी थोड़ा बहुत उसको नियंत्रण कर पाएंगे, माइंड को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो माइंड इज रेस्टलेस, चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाथि। भगवान अर्जुन बोलते हैं माइंड इज वेरी रेस्टलेस, प्रमाथि यानी कि टर्बुलेंट, प्रमाथि बलवद, एंड इट इज वेरी वेरी ऑब्स्टिनेट एंड स्ट्रॉन्ग, दृढ़म, स्ट्रॉन्ग। ये 4 बातें बताते हैं माइंड के बारे में, चंचला, प्रमाथि, बलवद, दृढ़म। ठीक है, ये 4 लक्षण बताते हैं मन का। और माइंड को जो है कंट्रोल करना, नियंत्रण करना एक तेज आंधी से भी और मुश्किल है, वो बताते हैं, है ना। तो ये कारण से वो बोलते हैं कि मेरा मन नियंत्रण नहीं होगा, इसलिए योगा सिस्टम मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो उसके बावजूद जो है भगवान अर्जुन को बोलते हैं तुम सबसे बड़े श्रेष्ठ योगी हो। अर्जुन ने तो मना कर दिया अष्टांग योग करने के लिए, फिर भी अर्जुन को भगवान बोलते हैं तुम बड़ा श्रेष्ठ योगी हो। क्यों? क्योंकि वो यू आर ऑलवेज थिंकिंग ऑफ मी। क्योंकि वो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है। हाँ, क्योंकि भगवान का अपने मन में सदाकाल भगवान का ही स्मरण में वो लगे रहते थे। यू आर माय डिवोटी एंड डियर फ्रेंड। हाँ, क्योंकि जैसे भगवान उसी एक प्रभुपाद जी बताते हैं ना, योगिना अपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना, यानी कि सबसे बड़ा योगी कोई है जो हमेशा अपने मन में भगवान को रखता है, भगवान का ध्यान करता है, भक्ति सेवा में हमेशा लगा रहता है। मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, हमेशा श्रद्धा से भक्ति से वो भगवान का ही सेवा में लगे रहता है। अर्जुन का ये योग्यता था, है ना। अर्जुन वो सबसे बड़ा भगवान का भक्त था, भगवान का सखा था, इसलिए भगवान उसको सबसे बड़ा योगी बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड, आपको तो आंसर आ रहा है आज। ठीक है, नेक्स्ट।
ठीक है, तो ये जो बुक है ना परफेक्शन ऑफ योगा, उसमें सेकंड चैप्टर में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवत गीता का रहस्य बताते हैं। क्या रहस्य है? व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ भगवत गीता? सेकंड चैप्टर में सेकंड चैप्टर में बताते हैं। हाँ। आपने सब लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा है नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है। हम तो एक चैप्टर नहीं पूछ रहे हैं, सेकंड चैप्टर में पूछ रहे हैं। मिस्ट्री ऑफ भगवत गीता क्या है? व्यक्ति योद्धा भी बना रह सकता है तथा साथ ही साथ उत्तम एग्जैक्टली। योगी और संन्यासी। बस यही है कि ऐसा नहीं कि हम भगवान का भक्त बनने के लिए जंगल जाना है, मंदिर जाना नहीं। आप किसी भी अवस्था में रहिए, योद्धा भी बने रहिए, फिर भी आप भगवान का शुद्ध भक्ति आचरण कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा रहस्य है। यानी कि भक्ति आचरण में परफॉर्मिंग भक्ति जो है, कोई दूसरा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, दूसरा अरेंजमेंट्स नहीं चाहिए। आप कहीं भी किसी भी हालत में भक्ति का आचरण कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा रहस्य है, मिस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये शब्द आत्मा का अलग अलग अर्थ निकलते हैं, तो क्या क्या अर्थ हैं? जैसे प्रभुपाद जी ने समझाया परफेक्शन ऑफ योगा में आत्मा शब्द का क्या क्या अर्थ है। Okay, Prabhu, can you please repeat what is the What is the different meanings of the word atma as explained by Prabhupada in the book Perfection of Yoga? आत्मा का मीनिंग क्या क्या हो सकता है? body, mind and soul? बॉडी, माइंड, सोल, समटाइम्स सेंसेस आल्सो, और स्पिरिट सोल। तो ये सब मीनिंग हो सकता है, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसका मीनिंग निकालना है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 6th चैप्टर में आत्मा का मीनिंग है मेनली माइंड, जो कॉन्टेक्स्ट में है उसके हिसाब से। हम एक और जगह पे बोलते हैं देहात्मा बुद्धि, यहाँ पे आत्मा का मीनिंग है शारीरिक, शरीर को आत्मा बोलते हैं। और जब भगवान दूसरे अध्याय में आत्मा बोलते हैं तो वो स्पिरिट सोल है। वो आध्यात्मिक अगर हम बात करें तो वो फिर आत्मा स्पिरिट सोल हो जाता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था। ठीक है, देन ये क्वेश्चन है, if one has material desires should he be asked to worship Vishnu or the demigods? आपका भौतिक इच्छाएं हैं तो आपको भगवान विष्णु का पूजा करना है, देवताओं का पूजा करना है, क्या करना है? शिवा, आपके लिए क्वेश्चन है। हाँ, बहुत सारा भौतिक इच्छाएं हैं प्रभु जी, तो हमें विष्णु का पूजा करना है, देवताओं को पूजा करना है, क्या करना है? दोनों की कर सकते हैं प्रभु जी। वाह क्यों? दोनों से जो मिलना है मिलेगा। लेकिन अभी लोग तो नहीं, अभी डेमिगॉड्स की पूजा करते हैं, फॉर लक्ष्मी की पूजा करते हैं धन प्राप्ति के लिए। नहीं, एक मिनट, हम शिवा से समझेंगे क्या दोनों को पूजा क्यों करना है, बताइए। जो भी बोल रहे हैं उसका रीजन देना है मुझे, क्या रीजन है? नहीं, अभी आपने बोला था ना कि हम योग किसी भी उसमें कर सकते हैं, ग्रस्त में भी रह के कर सकते हैं। वो तो तो भक्ति करने के लिए बोल रहे हैं हाँ, देवता तो पूजा करने के भक्ति, लिए बोल रहे हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ उसी कंटेंट में कि भक्ति जब हम कर सकते हैं तो जब हमारी इच्छाएं हैं तब उसमें भी हम भक्ति कर ही सकते हैं। तो देवता पूजा भी कर सकते हैं, गणेश पूजा, काली पूजा सब कर सकते हैं। सबका अलग अलग रोल है ना प्रभु जी। अब जैसे गणेश जी प्रॉस्पेरिटी के लिए, लक्ष्मी जी इनका सबका वो करना पड़ेगा। अरे बाबा, आप है ना, आप एक पुलिस स्टेशन में जाएंगे, एक पुलिस स्टेशन में जाएंगे, जो पुलिस स्टेशन में अलग अलग लेवल के जो है जो है हवलदार होते हैं और नेक्स्ट उनका ऑफिसर होते हैं। आप है ना जाके सबसे लो लेवल कांस्टेबल से बात करेंगे, उसका नेक्स्ट लेवल बात करेंगे उसके, और बोलेंगे ये सब अलग अलग है ना, अलग अलग थोड़ी होते हैं। सबसे बड़ा ऑफिसर एक आदेश देगा, चला जाना एक मिनट, सबसे बड़ा ऑफिसर एक आदेश देगा तो अपने आप सब लोग सुनेंगे, ठीक है? नहीं ठीक है? हाँ, हाँ, समझ रहे हैं ना शिवा? जी प्रभु, नहीं प्रभु जी, बट अब जैसे इसमें
भगवत गीता में जो वो होता ना अर्जुन और कृष्णा का, हाँ तब जो वो घर अपना बनवाते हैं इंद्रप्रस्थ, तब वो इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। वो इंद्र भगवान की पूजा नहीं करते हो। वर्षा के लिए जो दिखाया जाता है उसमें कृष्ण भगवान जब बोलते हैं एंड इसीलिए ये बाहर के जो सीरियल भी होते हैं ना, बहुत सारा कन्फॉक्शन है, थोड़ा ध्यान से लेना पड़ता है आपको। तो बात ये है, गीता में स्पष्ट बताया गया है, जब सभी इंद्रियां देवताएं भगवान के अधीन में सेवा कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हाँ, एक कांस्टेबल है, उसका नेक्स्ट लेवल हवलदार है, ऐसे ऐसे सब अलग अलग नहीं है, एक ही स्टेशन में वो एक जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी जो है उसके अंडर में सब काम कर रहे हैं, समझ रहे ना। तो किसी का भौतिक इच्छाएं हैं, ऐसा नहीं कि आप विष्णु का पूजा करो, वो भी पूजा करो, गलत है। तो देवता का पूजा करो, गलत है। तो प्रभु, आई हैव अ क्वेश्चन कि अगर छोटे काम के लिए हवलदार से काम हो रहा है तो हम एसपी के पास क्यों जाए डायरेक्टली? हाँ, अगर ये छोटा काम है और हवलदार से ही काम हो जाएगा तो हम फिर एसपी को डिस्टर्ब करने क्यों जाएं? तो इसलिए भगवान ऐसे उन लोगों को बोलते हैं उनका बुद्धि कम है। तो भगवान का वर्षन ने क्या करें, भगवान बोलते हैं कि छोटा काम है, बड़ा काम है, जो भगवान के पास आते हैं, यानी कि आप भगवान को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे ना। भगवान का पावर जो है, भगवान का पावर के माध्यम से हवलदार काम कर रहा है, आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे भगवान को। अविधि पूर्वकम बोल रहे भगवान गीता में। हाँ, यानी कि भगवान बोलते हैं अल्पमेधसः, ये शब्द यूज करते हैं, अल्पमेध यानी कि लेस इंटेलिजेंट। एक मिनट बंद यानी कि इतने सारे देवताएं हैं, हाँ, इतने सारे देवताएं हैं, और सभी देवता कहते हैं कि छोटा छोटा काम है ना प्रभु जी, ये देवता के पास जाएंगे, ये देवता के पास जाएंगे, ये देवता के पास जाएंगे। ऐसे जो है हमारा मन, हमारा समय जो है पूरा बिखर गया। तो गीता में स्पष्ट बताते हैं भगवान कि देवता पूजा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ तक कि भगवान उसको नहीं करने को बोलते हैं, क्योंकि ये सब करके हमारा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, तो आपका भौतिक इच्छा भी हो तो आप भगवान कृष्ण का ही पूजा करना, क्योंकि भगवान ही अल्टीमेटली सब कुछ देंगे। देवता कुछ, हवलदार कुछ भी आपको सैंक्शन देंगे, ऐसा नहीं कि हवलदार आपको छोटा काम लेके अपने आप कर सकता है, नहीं, वो भी अपने नेक्स्ट लेवल के ऑफिसर को, नेक्स्ट लेवल के ऑफिसर को जो पूछ के ही करेगा वो। ठीक है, और आपको टाइम ज्यादा लग सकता है, और आपको भी जो है लगेगा कि हाँ तो ये काम हो गया, अभी नेक्स्ट फिर से कुछ दूसरा बड़ा काम आएगा, फिर से इसके पास जाएगा। यानी कि आपको अथॉरिटी कौन है, फाइनल अथॉरिटी पता नहीं, ये पॉइंट है। तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के जो भौतिक इच्छाएं रखते हुए केवल उनको पूरा करने के लिए अलग अलग देवताओं के पास जाते रहेंगे, तो हमारा टाइम और हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरा डिस्टॉर्ट हो गया है। भगवान बोलते हैं ऋतज्ञान कामैस्ते ऋतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे देवता के प्रति हम समर्पण होंगे, तो हमारा ज्ञान, हमारा बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गया है, भगवान स्पष्ट बोलते हैं। तो इसलिए हमें भौतिक इच्छा भी हो, भौतिक इच्छा नहीं हो, केवल कृष्णा का ही सेवा करना है, यही भगवत गीता का इंस्ट्रक्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है ठीक से, यही तो। प्रभु जी, जैसे हाँ हाँ, मैं बोलिए। पूछ रहा था, जैसे ये बोला जाता है कि कृष्ण भगवान जो होते हैं उनके इष्ट देव शंकर भगवान है, उनकी पूजा करते हैं, या शिव भगवान कृष्ण भगवान की करते हैं, ऐसा मतलब जो रामायण है उसमें दिखा। भगवान है ना, जैसे हाँ, भक्त भगवान कृष्ण के पूजा करते हैं, भगवान अपने भक्तों को पूजा करते हैं, ओके। ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल यानी कि जैसे भक्त भगवान, भागवत में भगवान स्वयं बताते हैं, जैसे भक्त भगवान को अपने हृदय में रखते हैं, भगवान अपने भक्तों को हृदय में रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। परंतु हमें भगवान का क्या स्थान है, दूसरे देवताओं का स्थान क्या है, समझना डिफरेंस है। भक्त और भगवान का जो पोजीशन में हमें समझना है ठीक से। ठीक है, शिव पुराण में, रामायण में, हाँ ठीक है, हाँ, भगवान राम ने शिव जी का उपासना किया, हाँ, वो भगवत भक्त के रूप में उन्होंने उपासना किया शिव जी को,
क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों का रखते हैं अपने हृदय में। ऐसा नहीं कि शिव जी भगवान राम से बड़े हैं, ये गलत है। ये थोड़ा छोटा, ये तो सेंसिटिव, ये तो एक छोटा सा एक पॉइंट है जो हमें समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम तिलक क्यों लगाते हैं, इसका महत्व क्या है? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ना, तिलक लगाने का उद्देश्य क्या है, तिलक क्यों लगाते हैं? हाँ, शिवा क्यों लगाते हैं तिलक? तिलक का महत्व क्या है, पता नहीं? पता होना है, तो बहुत टाइम हो गया। हाँ, तिलक वैष्णव तिलक क्यों लगाते हैं? कृष्ण भगवान के ये पैर को डिनोट करते हैं ना। पाद पद्म को, हाँ ऐसा और ऐसा। ये तुलसी दल। हाँ, तुलसी दल। तो इससे इससे क्या होता है? मस्तक में मतलब हम उनको धारण करते हैं। हाँ, मस्तक में भगवान का पादों का धारण करते हैं। और ये विशेषकर गोपी चंदन, जो गोपियों ने जहाँ पे चला हुआ है वो धूल है। गोपी चंदन यानी कि गोपियों का जो चला हुआ जो धूल है उसको गोपी चंदन बोलते हैं। तो यानी कि शुद्ध भक्तों का धूल से हम भगवान के पाद पद्मों का और तुलसी पत्ता का जो है एक सांकेतिक जो है माथे पर लगाते हैं। तो और विशेषकर जब भी तिलक लगाते हैं, ये तो खाली माथे पर देख रहे हैं, आप शरीर में ऐसे 12 जगहों पर लगाते 12 हैं। जगह लगाते हैं। और हर जगह पे जब लगाते हैं तो भगवान का एक नाम बोल के हम नाम बोल तिलक लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लगाते हैं तो इसको बोलते हैं ओम केशवाय ओम नमः। केशवाय नमः। तो यानी कि भगवान का वो स्वरूप, भगवान वहां पे आके बसते हैं। Lord will reside in that particular form when you chant the mantra and when you put the tilak. Om Keshavaya Namaha. Where is this information given? It is all available in Prabhupada's teachings. If you can Google, it's a very simple information available in Google. तिलक की बॉक्स पे भी लिखा हुआ आता है। हाँ, लिखा हुआ आता है। Anyway, तो तिलक का जो है आप लिखिए, वैष्णव तिलक बोल के लिखिए, आ जाएगा गूगल में। अच्छा, प्रभु जी ये कोई भी लगा सकता है ना? कोई भी लगा। हमारे यहाँ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है इस बात पे। नहीं नहीं, आप लगाइए, अच्छी बात है। हमारे फादर इन लॉ बोलते हैं कि मैरिड वुमेन को फर नहीं लगाना चाहिए गोपी चंदन का तिलक। क्यों? मैंने कहा मैं क्यों हाँ, क्यों, कारण क्या है? बोलते हैं वो सिर्फ विडोज लगाती है गोपी चंदन। ऐसा कुछ कहाँ लिखा है, बोलिए, पूछिए। बोलते हैं कि शास्त्रों में यही चला आ रहा है इसलिए तुम मत लगाया करो। कौन सा शास्त्र में लिखा है, पूछिए उनको। वो नहीं पता पर क्या बहुत हाँ, कॉन्फ्लिक्ट चलता है। प्रॉब्लम ये है, लोग है ना अपने ही कुछ मनमानी करके जो है अपने ही कुछ काल्पनिक तरीके की बातें बोलते रहते हैं, वो एक अपना प्रथा बना लेते हैं, वो गलत है ना। क्योंकि मैं डेली लगाती हूँ तो वो रोज कॉन्फ्लिक्ट होता है हमारे यहाँ आए दिन कि तुम क्यों लगाती हो। हाँ, बोलिए भगवान कृष्ण बोले हैं लगाने के लिए। हाँ, फिर भगवान। बीच बीच में मैं वो पानी वाला लगाने लग जाती हूँ कि जिससे दिखे ही नहीं। हाँ, पर लगाना तो है ही। तिलक लगाना आवश्यक है, क्योंकि तिलक लगाना आवश्यक क्यों है? क्योंकि भगवान का नाम बोल के जब आप तिलक लगाते हैं तो भगवान वास करते हैं हमारा शरीर में। और तिलक भगवान को हमें याद दिलाता है, और यहाँ दूसरा आदमी देखता है तो उसको भी भगवान का स्मरण आता है। so I put Gopi Chandan to Krishna every day, that is okay, no? You can put, but you also put on your forehead. I take a little bit here and I put it like this. That is wrong. You should put like this. I मैं put- पूरा ऐसे करके लगाती हूँ तो पापा जी रोज कहते हैं तुम क्यों लगाती हो गोपी चंदन, तुम्हें नहीं लगाना चाहिए, तुम मैरिड हो, तुम्हें लाल कलर का लगाना चाहिए, ये वो। हाँ, मैं तो कहा आप ऐसा कर लाल चंदन वाला लगाओ ना, आप लाल चंदन वाला लगाओ। क्या? वही नहीं तो इसका जो नहीं लाल, वही तो प्रभु जी कह रहे हैं कि लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लगाना ही है, नहीं लगाएंगे। लगाते ही हैं। देखिए, एक आपको बात है। जो उसका वो जो आता है ना इंस्ट्रूमेंट, उसके लाल चंदन पे भी लेके लगा सकते हो आप। नहीं तो खुद ही लग जाता है ऐसे करके, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं है, ऐसे करके खींचिए तो आप ऐसे अपने आप करके आप लग जाएंगे। लगा लो। एंड मैंने बहुत लेडीज को देखा है, वो व्हाइट चंदन के बाद ना बीच में एक लाल भी लगा लेती है, तो दैट लुक्स वेरी नाइस। तो आप एक डिंडी जो माचिस की तिल्ली होती है ना, उससे आप लाल चंदन बीच में डाल दो। ठीक है। हाँ,
तिलक लगाना इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है। ठीक है, अब ये सही। वैष्णव का एक संकेत है, वैष्णव का एक सिंबल है ना। तो चिन्ह है, वैष्णव का एक चिन्ह है ना। और जैसे डॉक्टर व्हाइट कोट पहनते हैं, एक एडवोकेट ब्लैक कोट पहनते हैं, उससे पता चलता है कि डॉक्टर है, एडवोकेट है। ठीक उसी प्रकार जब वैष्णव भक्त तिलक लगाते हैं तो समझ, हाँ ये वैष्णव है। और जैसे हमने डिस्कस कर रहे थे ना, अलग अलग वैष्णव के अलग अलग तिलक है। श्री वैष्णव का अलग तिलक है, गौड़िया वैष्णव का अलग ऐसे तिलक है। तिलक से पता चल जाता है कि कौन से संप्रदाय से है। जैसे अच्छा, एक यूनिफॉर्म से पता चल जाता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी से है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है तिलक लगाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका सिग्निफिकेंस ये है कि भगवान का नाम बोल के हम लगा रहे हैं तो भगवान स्वयं उसमें हमारा शरीर में वास करते हैं, और हर दिन लगाना आवश्यक है। ठीक है। ओके शिवा, जी प्रभु जी। क्या तिलक लगाना आज शाम से ही, इम्पोर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतत्व का आराधना करना, जो उसका महत्व क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिपिंग पंचतत्व। क्यों करना है ऋचा जी, क्यों करना है? पंचतत्व कौन है? मैंने पढ़ा है। हाँ, पढ़ा है, भूल गए। एयर वाटर ये है ना सर पंच तत्व तो प्रभु जी। नहीं नहीं, श्री पंचभूत, कृष्ण। वो तो पंचभूत है भैया, पंचतत्व अलग है। पंचभूत अलग है, पंचभूत वही एयर वाटर फायर है, पंचतत्व अलग है। श्री कृष्ण चैतन्य, श्री हाँ, श्री कृष्ण, नित्यानंदा, प्रभु नित्यानंदा, श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधरा, श्री श्रीवासदि गौर, बस है ना? गौड़ भक्त वृंदा। तो इनका आराधना करना इंपॉर्टेंट क्यों है? आवाज नहीं आ रही आपका? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ही संकीर्तन और ये सारी चीजें सिखाई है सबको। तो हमें उनकी आराधना करनी चाहिए कृष्ण की आराधना से पहले। और वो ही हमें हरे कृष्णा मंत्र भी लेकर आए हैं और हमें बताए हैं कि हमें चैंटिंग करना है, इसलिए हमें करना चाहिए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु एक उदारी अवतार है ना, मोस्ट मुनिफिशेंट इनकारनेशन, जो इस कलयुग में उनका अवतार होके उन्होंने हमें कृष्ण दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। और उनका जो उदारता ऐसा है कि वो हमारा कोई योग्यता नहीं देखते हैं। हमें कृष्ण कृष्णा का भक्ति दे रहे हैं, कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। और उनका नाम स्मरण करने से, उनका नाम और उनके बाकी जो उनके जो पार्षद हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, पंचतत्व यानी कि चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद, उनका स्मरण करने से क्या होता है कि हमारा योग्यता नहीं है, फिर भी हम योग्यता प्राप्त करेंगे हरे कृष्ण का जप करने के लिए। इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो हम पंचतत्व मंत्र का यही महत्व है कि वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का, जो है गुणगान है, उनका मंत्र है। और उनका आराधना क्यों करना है? क्योंकि वो भगवान कृष्ण से ज्यादा दयालु है। दे आर मोर कंपैशनेट देन कृष्णा हिमसेल्फ। और उनका स्मरण करने से हमें योग्यता मिलता है भगवान का, कृष्ण का नाम जप करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्शिपिंग पंचतत्व। ठीक ये है, योग्यता मिलता है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? you are qualified to worship Krishna or take Krishna's names by chanting and remembering Chaitanya Mahaprabhu and associates names. इसमें से कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए। ओके, तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव क्यों हुआ?
व्हाट इज द पर्पस ऑफ चैतन्य महाप्रभु's advent? किस उद्देश्य से हुआ? राधा जी का वो लव को देखने के लिए कि वो कितना उनको प्रेम करती कृष्ण भगवान को, उसको महसूस करने के लिए जन्म लिया था ना। नहीं राधा रानी का जो प्रेम कितना है, और ज्यादा क्या राधा रानी में क्या ऐसे भाव है, क्या प्रेम है मेरे लिए, उसको अनुभव करने के लिए। करने के लिए। नहीं, वो हाँ। गौर वर्ण थे ना, क्योंकि राधा रानी का रंग गोरा था, तो इसलिए कृष्ण ने कहा कि मैं काला रंग का तो पैदा हुआ हूँ, लेकिन अब गौर वर्ण भी पैदा होना चाहता हूँ। तो आई थिंक दैट इज व्हाट यू हैड सेड समथिंग। गौरवर्ण ठीक है। मेनली वो पॉइंट ये है कि राधा रानी का जो भक्ति भाव है भगवान कृष्ण के प्रति, वो इतना जो है इतना श्रेष्ठ था कि स्वयं भगवान कृष्ण भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना जो प्रेम भाव मेरे ऊपर राधा रानी का है, मुझे भी पता नहीं क्या प्रेम है उसका अनुभव क्या है। तो उसको अनुभव करने के लिए चैतन्य महाप्रभु राधा का भाव में आविर्भाव है। और मुख्य उद्देश्य, हमें ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, हमें लिखना है वो इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए आए, नाम संकीर्तन का प्रतिपादन के लिए आए। चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य यही था, मुख्य उद्देश्य। क्योंकि कलयुग में लोग सब पतित है। पतिता पावन हेतु तव अवतारा, पतितों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि हम दूसरा कुछ मार्ग हम करने के लिए हमारा कोई योग्यता नहीं है। वी आर नॉट क्वालिफाइड टू डू एनीथिंग एल्स अदर देन चैंटिंग हरे कृष्णा। एंड हरे कृष्णा चैंटिंग देने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य, अवतार का उद्देश्य यही है कि कलयुग में लोगों को दूसरा आध्यात्मिक विधानों में, धर्म का आचरण में कोई रुचि नहीं है, तो उनका उद्धार के लिए पतिता पावन हेतु तव अवतार। तो पतितों का उद्धार करने के लिए, तो डिलीवर दी मोस्ट फॉलन डिग्रेडेड पीपल, चैतन्य महाप्रभु एडवेंटेड। और श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जो हमें चैतन्य महाप्रभु का अवतार का जो बारे में बताते हैं। ये बहुत हमने बुक में है, वो देख लीजिए। कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंते ही सुमेधसः। ये श्लोक लिखना है, याद करना है आपको। कृष्ण वर्णम कृषा कृष्णम, यानी कि कृष्णम वर्णयति, भगवान कृष्ण का हमेशा वर्णन करते हुए यह अवतार का आविर्भाव हुआ। केवल भगवान कृष्ण का ही हमेशा गुणगान करते थे। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, इनका त्विषा यानी कि इनका जो त्वचा है वो कृष्ण वर्ण नहीं थे, वो अकृष्ण यानी कि अलग 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 जो है रंग था। कौन सा रंग था? पीला रंग था, गोल्डन कलर है ना। तो कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, वो अकेले नहीं आए, वो अपने सभी पार्षदों के आए, साथ आए। सांगोपांग पार्षदम, देखिए 5000 साल पहले जब भागवतम का जो है व्यासदेव ने लिखा, उसमें इसका प्रेडिक्शन है चैतन्य महाप्रभु के बारे में। पार्षदों के साथ आएंगे और यज्ञ संकीर्तन प्रायेर, कौन से यज्ञ वो शुरू करेंगे? संकीर्तन यज्ञ को शुरू करेंगे। और कौन लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु को मानेंगे और उनका जो विधान का अनुसरण करेंगे? सुमेधसः, जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये समझेंगे और चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। कृष्ण वर्णम कृषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः, ये श्लोक है, तो याद करना है श्लोक, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ ठीक है, बाकी सब तो आपको पढ़ना है और क्वेश्चंस रहेंगे, पढ़िए। हाँ, और अच्छे तरीके से पढ़िए। और नेक्स्ट संडे में आपका टेस्ट होगा, एग्जाम होगा। हाँ ठीक है, टाइम पर होगा और टाइम पर एंड होना है। उसके बाद हम एक्सटेंड नहीं करेंगे, 2-3 दिन का नहीं होगा टाइम।
प्रभु, you can tell us all the questions of the entire book. अभी और क्लास तो होगा नहीं ना? हो गया, बस बोल दिया हमने, बाकी सब आप पढ़ेंगे, छोटा छोटा आप कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़ना है, सब कुछ बोल दिया तो ऐसे थोड़ी होगा। आपको 100/100 मिलना है क्या? नीट एग्जाम है क्या ये? पेपर लीक करके पूरा आपको 100% मिल गया तो फर्स्ट रैंक आ जाएंगे आप। पढ़िए, ठीक है, पढ़ के समझिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो रहेगा, और कुछ क्वेश्चंस मेरे हिसाब से मैंने आपको 70% दे दिया है आपको पासिंग मार्क्स के लिए, ठीक है, उसके ऊपर आपको बढ़ना है। सब दे दिया तो क्या होगा बताइए? पढ़ेंगे नहीं, क्या है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, The second book is very easy. इजी एनीवे, प्रभुपाद जी बोलते हैं, देयर इज अ लॉ, इकोनॉमिक लॉ कॉल्ड फ्रॉम मार्शल, डॉक्टर मार्शल। वो बोलते हैं आपको अपने आप पैसा आ रहा है तो काम क्यों करना है ना? When you're getting money without any endeavor, why you have to work? True. है ना? तो अपने आप आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया तो पढ़ना क्यों है, सब पता है। तो नीट एग्जाम में शायद वही तो हुआ ना, नीट एग्जाम का जो पेपर लीक हुआ, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो पढ़ना क्यों है? तो ऐसे नहीं होना है, आपको पढ़ना ही भी है, ठीक है, तो आंसर ठीक से लिखना है, इस टाइम तो स्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कल नेक्स्ट वीक में वी आर गोइंग टू स्टार्ट हम एग्जैक्टली आपको टाइम देंगे 2 घंटे का, ठीक है, 4 बजे शुरू करेंगे और 6 बजे एंड हो जाएगा। आप नेक्स्ट संडे फ्री रखिए अपने आप को, और 2 घंटे में लिखना है। Prabhu, I have one session to attend on Sunday, so can I shift the time and take the paper on some other time? भाई Actually, there's a paid session which I have. I have already paid money, and it's a program Saturday and Sunday that I'm attending. So the dates are that only, 10th and 11th. you So take it on Friday. Friday, okay, then I'll take it on Friday. Better, I don't want to postpone further. No, the timing can I change? That's what I'm asking. Timing The paper, if I can take it early in the morning, Sunday morning, or maybe Saturday morning. सैटरडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग सबको होता है, सब कर देंगे, सब कर लेंगे। Morning or maybe afternoon. संडे मॉर्निंग 11 बजे ठीक है सबको? 11 से I don't know the timing of the program. I will confirm on the group. I will confirm. अभी 11 बजे फिक्स कर रहे हैं हम टाइम, तो आपने बोला सुबह 11 बजे संडे, 11 से 1, ठीक है, 11 से 1 करेंगे। ठीक है, हाँ, सब ये- लोग फ्री है। तो संडे 11 से 1 में एग्जाम होगा, उस टाइम सबको हम पोस्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर, 2 घंटा है बस, 2 घंटे में लिख के आंसर पेपर आ जाना है, ठीक है, 1 बजे तक आंसर पेपर आ जाना है, लेट हुआ तो हम आंसर पेपर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इतना तो करना पड़ेगा आपके तरफ से, बिकॉज नॉट डिफिकल्ट, सिंपल, ठीक है, आप पढ़िए अच्छे से, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ओके फाइन, तो लेट्स क्लोज नाउ एंड ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर नाइसली। Thank you, Prabhu. हिंदी इंग्लिश दोनों का, इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही क्वेश्चंस है, इसको दोनों सेपरेटली हम पोस्ट करेंगे। तो टाइम स्टार्ट्स एट 11 o'clock, एंड्स बाय 1 o'clock, ठीक है, 2 घंटे में। कल जन्माष्टमी पे मिलेंगे प्रभु जी। Yesterday I called up for room booking. So let me see which place last time where I stayed. I'll try to get a room there. ठीक है, ओके, आइए प्लीज आइए, ओके फाइन देन, Okay. फाइन, हरे कृष्णा। Hare Krishna. हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। रिकॉर्डिंग बाद में राहुल इन अ डे और 2 विल सेंड यू, ओके फाइन, ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।